हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मेट चॉइस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेट क्या होते हैं। रिप्रोडक्शंस के लिए जो पार्टनर की जरूरत होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे पार्टनर की जरूरत होता है। एक होते हैं मेल एंड दूसरा होता है फीमेल। हम उसको बोलते हैं मेट या मेटिंग पार्टनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है ना, पार्टनर की सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि मेट की। आप मेड बोलोगे तो आप मेल समझ सकते हो, एक फीमेल समझ सकते हो। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, एंड इसलिए नेचर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर की सिलेक्शन होता है, एंड क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। मेट जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्टनर होते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल्स आर अटेंड देयर, जब वो रिप्रोडक्टिव एज आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होने की इमिडिएटली उसके बाद तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इवन ये फिर जो प्लांट्स होते हैं, जब वो उनका फ्लावरिंग टाइम आ जाता है, जब फ्लावर आता है उसके बाद रिप्रोडक्शन आता है। ह्यूमन में आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में मतलब 12-13 ईयर में आ जाता है, लड़कों में ऐसे, ठीक है। तो वॉइस चेंज वगैरह, तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आने के बाद जो है मेटिंग पार्टनर या मेट की चॉइस किया जाता है, ठीक है। द फीमेल्स सॉर्ट दोज टाइप ऑफ मेल विच इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो बात हम करेंगे, हम पूरा का पूरा ह्यूमन, ऐसा नहीं कि ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रही हैं, हम एनिमल की रेस्पेक्ट में बात कर रही हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं आप दिमाग में ज्यादा लीजिए, दिल पे मत लीजिए, ठीक है। तो वो उस एनिमल के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है, एनिमल की पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। तो अब हम देखेंगे फीमेल यहाँ पे ज्यादा चूजी होते हैं। क्यों चूजी होते हैं? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना, फीमेल पेरेंटल केयर ज्यादा शो करता है। ये तो पहला चीज होता है, ठीक है। अच्छा, पहले दूसरा चीज होता है जो एग प्रोडक्शन। इवन आप ह्यूमन को भी देखिए, एग प्रोडक्शन जो होता है, एक हर महीने में एक ओनली वन ओवम प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम कंडीशंस में। लेकिन स्पर्म जो है, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो फीमेल के लिए गैमेट फॉर्मेशन करना एक कॉस्ट इफेक्टिव चीजें होता है, ठीक है। तो मेल के लिए आज कंपेयर टू मेल, यदि मेल के कंपैरिजन में हम देखेंगे, तो इसलिए फीमेल या पहला चीज होता है कि उनका जो गैमेट बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कॉस्ट ज्यादा होता है, लेस मतलब कि प्रोडक्शन होता है आज कंपेयर टू मेल। दूसरा चीज होता है जो ऑफस्प्रिंग्स को रियरिंग करने में ज्यादा टाइम एंड एनर्जी फीमेल ही इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए फीमेल हमेशा ये चाहेगा कि ऐसा मेल के साथ उन्होंने मेटिंग करेगा जो जिसकी जीन गुड जीन रहा होगा, ठीक है ना। जो गुड रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। गुड जीन कहने के मतलब होता है, यदि उनकी मेटिंग पार्टनर यानी कि जो मेल है वो डिजीज फ्री रहेगा, ठीक है, इंटेलिजेंट रहेगा, ज्यादा फिट रहेगा, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर है बच्चे के पास आ जाएगा। बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन में उनको ये सारी चीजें मिलेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें मिलेगा तो बच्चे को नेक्स्ट अपनी जब रिप्रोडक्टिव टाइम आएगा उसको भी और कोई उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो अपनी जो जीन है, हर एक ऑर्गेनिजम्स की ये मकसद होता है जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना, हो जाना चाहिए। तो इसलिए वो चाहता है कि उन्होंने जितने भी टाइम इन्वेस्ट कर रहा है पेरेंटल केयर में, चाहे वो बच्चे को रियरिंग करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है या तो टाइम इस्तेमाल कर रहा है, वो जिंदा रहे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो एक तो चीजें होता है, गुड जीन होना चाहिए। गुड जीन कहने की मतलब है कि डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें थोड़ा एनवायरमेंट में अडेप्टेशन होने के लिए क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड उनके पास भी वो अट्रैक्टिव कैरेक्टर रह सके, जिस वजह से नेक्स्ट जब उनकी रिप्रोडक्टिव, उनके बच्चे की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आएगा, ताकि उनको भी कोई रिजेक्ट ना करे। ये चीज को ध्यान रखते हुए चलता है। सेकंड चीज होता है, अपनी पार्टनर जो है गुड रिसोर्स उसको प्रोवाइड करना भी जरूरी है, ताकि कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जिसको हम नुक्तियल गिफ्ट कहते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मेल जो है उसको खाना प्रोवाइड करना जरूरी है। कुछ फीमेल भी ऐसे चाहते हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी रहे, एक पर्टिकुलर स्पेस रहे, उस एरिया को कोई दूसरे ना आए, तो वो अपनी बच्चे के साथ आराम से उस पर्टिकुलर जोन में रह सके। तो इस तरीके से कैरेक्टर जिस मेल के पास होता है, फीमेल उसको चूज करता है, ठीक है। अच्छा, तो उनके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ साथ हम देखेंगे जिसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने बताया कि आप दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि फीमेल जो है मेल की इस कैरेक्टर को देख के उसको चूज करना चाहिए। ज्यादातर बच्चे सोचेंगे हाँ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा है, कलर ले हैंडसम है, ठीक है। ऐसा सारे जो है ना शारीरिक बात है, मतलब कि बॉडीली बात होता है। तो आप इंसान हो, चाहे वो मेल हो एंड फीमेल हो,
अल्टीमेटली आप लोग ह्यूमन हो, तो ब्रेन रहता है यहाँ पे, उस मामले में कीजिए, चाहे वो मेल हो या तो फीमेल हो। मेल जो होते हैं आप दिमाग में इसको कि ब्रेन मतलब ह्यूमन सोचिए, ठीक है ना, ऐसा तो कोई 99% जो भी ऑर्गन फीमेल में होता है वही भी ऑर्गन मेल में होता है, क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ सेक्स ऑर्गन में डिफरेंसेस होता है। तो ये अकेला रीजन नहीं होता है कि आप उसको लड़की समझोगे, नहीं, आप बराबर ऐसे काम करना चाहिए। आपकी जो है मान लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आपकी एक डायरेक्शंस रहना चाहिए कि हाँ हम लोग को यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। चाहे वो आपकी क्या होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, उसमें कौन सी भलाई हो रहा है, किसमें, सोसाइटी, ठीक है ना, अपना तो भलाई हो ही जाएगा क्योंकि वहां से जो अर्निंग होगा वगैरह होगा वहां से हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई ठीक है ना बुरी चीज करोगे जिसमें सोसाइटी आपको तो पैसा मिलेगा लेकिन सोसाइटी में उनका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट रहा होगा, तो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक इंसान हो, आपके पास क्या है, जो इंसान के पास एक इंटरप्रेट करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग की ब्रेन होता है। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें होता है वो दूसरे एनिमल्स में भी होता है, जैसे हम इमोशंस बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो चीज एनिमल में भी होता है, ठीक है ना। अब देखोगे जो काव होता है, उन्होंने मान लीजिए आप कभी देखे होंगे, तो भी उनकी बच्चे जब छड़ा होता है, मान लीजिए कुछ उनका कुछ हो गया है ना, तो भी उसके पास रोते हैं, डॉग वगैरह वो भी करते हैं, वो फीलिंग्स हमारे अंदर होते हैं, उनके भी होता है। सिर्फ क्या नहीं होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग जो हम लोग की होता है, ह्यूमन में होता है। इसलिए चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, तो आप आपकी दिमाग की चीजों में बात कीजिए, ज्यादा इस सारे बात में बात मत कीजिए। तो क्योंकि हम लोग अभी आपको टीचिंग दे रही हैं, तो हम बोलेंगे तो इस क्राइटेरिया बेसिस में सिलेक्शन करना चाहिए, तो आप उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है ना। खुद को एम्पावर बनाइए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, खुद को, अपनी जो रोटी है ना खुद कमाना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैंने बताया ये लाइफ, आप क्योंकि आप कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो प्रॉब्लम है, चाहे आप सोचोगे आपकी वाइफ जो कमा के देगा प्रॉब्लम है, और हालांकि ये सोसाइटी की तो ये हालत नहीं है, बच्चे बेटे लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हमको कमाना है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ये करते हैं, ठीक है। हाँ, बीसी हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, है ना। ये चीज मत कीजिए, आप खुद की पैर पे, चाहे वो किसी भी, खुद का स्टार्टअप हो, कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में खुद का अर्निंग होना चाहिए, दो रोटी जो आप खाते हो तो खुद का होना चाहिए, अन्नपूर्णा बनना है तो खुद अन्नपूर्णा मतलब खुद कमाइए, उसके बाद वो चीजें होगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए फीमेल जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन को छोड़ने के बाद वो जो चीजें हैं, तो वो लोग ऐसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो चाहते हैं ऐसे करने के लिए, लेकिन आप लोग कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास आप पैसा इनकम करोगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, जोमेटो आ जाएगा, स्विगी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये बात रही। फिर हम बात करेंगे क्या, जो कि रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है मीटिंग पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द मीटिंग पार्टनर, क्योंकि दो पार्टनर होके तभी तो मीटिंग होगा, एंड जब रिप्रोडक्शन होगा जीन आगे की जनरेशन चला जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल बोथ डिफरेंट रहता है, उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। एंड फीमेल के अंदर जो चीज मैंने बताया, स्कैरिसिटी रहता है, किसकी, सिग्निफिकेंट फ्यूअर गैमेट बनता है, एक एक गैमेट जैसे बना, मैंने ह्यूमन के केस में भी आपको एग्जांपल बताई। दूसरा चीज होता है कि मेटिंग पार्टनर जो है मोर पेरेंटल केयर में फीमेल ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए फीमेल हमेशा चाहता है उनकी जो पार्टनर है वो डिजीज फ्री रहना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उनको प्रोटेक्शन दे सके, हैंडसम, कलरफुल, है ना, रेजिस्टिव एबिलिटी एंड फिट इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट में फिट होना चाहिए, इस बेसिस पे वो मेटिंग पार्टनर को चूज करता है। मेड चॉइस कैन लीड्स टू कंपटीशन among one sex for mate and other sex। तो मेड चॉइस जो होता है, किन किन के बीच में कंपटीशन हो सकता है कि दो मेल के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है ना, या हो सकता है मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे एक दो मेल है, सेम सेक्स की है, मेल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे ना, इंट्रा सेक्सुअल कंपटीशन। यहाँ पे हम इंटर देखेंगे, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, सेक्स के बीच में डिफरेंसेस हो गया, मेल सेक्स फीमेल सेक्स हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, इंटर, ठीक है ना, इंटरसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी मेट चॉइस के बारे में। तो मेट चॉइस में फीमेल जो होता है ज्यादा चूजी होता है, वही चॉइस करता है, ठीक है ना, किसको, मेल को चूज करता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, फीमेल में लेस एग प्रोडक्शन होता है, तो स्कैरिसिटी ऑफ द एंड ज्यादा कॉस्ट उसमें वो प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें नोट्स की फॉर्मेट में है, आप उसको ऐसे लिखिए। फिर हम देखेंगे कि
जो है अपनी पैरेंटल केयर में वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, वो इसलिए चाहता है कि बच्चा जो है अच्छा बने, ठीक है? अच्छा, रिप्रोडक्शन इज़ ए कॉस्टली इवेंट फॉर फीमेल, सो फीमेल आर प्रेडिक्टेड टू बी चूज़ियर, तो इसलिए फीमेल ज़्यादा जो होता है चूज़ियर होता है एंड इसलिए मेटिंग चॉइस दिखाया जाता है, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आपको ऐसे इंट्रोडक्शंस लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे नोट्स लिखना है, ठीक है? सो थैंक यू।